उषा की दो बहुएं थी, प्रीति और मोहिनी। प्रीति की जेठानी मोहिनी वर्क फ्रॉम होम करती है और इसीलिए घर के सारे काम के साथ रसोई का सारा काम प्रीति को ही करना पड़ता है। अरे ओ प्रीति बहू, अरे मेरे पेट में चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं। जल्दी से ला आलू के पराठे और हाँ, मक्खन मार कर लाना और वो पुदीने की चटनी भी देना मुझे। प्रीति, मेरी भी ऑनलाइन मीटिंग अभी थोड़ी ही देर में खत्म होने वाली है। मुझे तभी गर्मा गर्म पराठे देना। पराठे ठंडे हो जाते हैं ना तो उन्हें खाने का मजा नहीं आता। ठीक है। प्रीति अपनी सास और जेठानी के आदेशों को सुन सुनकर बहुत परेशान हो चुकी थी। ये बनाओ वो बनाओ, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस घर की छोटी बहू नहीं, नौकरानी हूँ। माँ जी और मेरी नालायक जेठानी की तो दिन भर फरमाइशों की लिस्ट ही खत्म नहीं होती। मन करता है इनके खाने में ही जहर मिलाकर एक ही बार में इनका किस्सा ही खत्म कर दूं। मोहिनी आधा दिन तो वर्क फ्रॉम होम करके केवल थोड़ा सा ही काम करती थी और दिन का 90% काम तो बस प्रीति को ही करना पड़ता था। घर के काम करने के चक्कर में मोहिनी हर 2 घंटे में प्रीति को कुछ न कुछ बनाने के लिए कह दिया करती। वहीं उषा भी एक नंबर की चटोरी थी। अरे प्रीति, सुनो ना, मेरे लिए वो व्हाइट सॉस पास्ता बना दो ना। मुझे ना आज पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन भी बनानी है। पास्ता खाने के बाद ही मेरे दिमाग की बत्ती जलेगी। और कुछ चुड़ैल मोहिनी। क्या क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, बस मैं ये पूछ रही थी कि पास्ता के अलावा कुछ और खाना है क्या आपको, तो वो भी बना देती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे तो कुछ और ही सुनाई दिया। मोहिनी भाभी, लगता है आपके कान खराब हो गए हैं, जाकर साफ करवाइए। प्रीति मोहिनी के लिए पास्ता बनाने जाती है, तभी उषा वहाँ आकर उससे कहती है, अरे प्रीति बहू, मुझे ना वो आज की सब्जी कुछ ज्यादा ही तीखी लगी, सीने में जलन हो रही है, इसीलिए मेरे लिए वो आटे का हलवा बनाना। मीठा खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। माँ जी, आपने और मोहिनी भाभी ने मुझे कोई मशीन समझ के रखा है क्या? अरे दिन रात बस फरमाइशें करते रहते हो। मेरे पास 2 ही हाथ है, 100 हाथ नहीं है मेरे। अरे कल मुही करम जली, तेरी जेठानी काम करती है, वो टांगे फैलाकर अपने कमरे में आराम नहीं फरमाती। उसके काम से घर में तो पैसे आते हैं। अगर वो बाहर का काम संभालती है तो तू घर के काम नहीं संभाल सकती है क्या? हाँ? वाह माँ जी वाह! अरे काम करने को कुछ नहीं, लेकिन आपके और मोहिनी भाभी के दिन रात की फरमाइशों से मैं परेशान हो चुकी हूँ। आप दोनों ने तो मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रखा हुआ है और कुछ नहीं। प्रीति अब बहुत गुस्सा होने लगती है और वो अपनी सहेली मधु को ये सारी बात बताती है। सच में नाक में दम करके रखा है मेरी भुक्कड़ जेठानी और भैंस सास ने। खा खाकर बस फैल गई हैं दोनों। बाय द वे प्रीति, तेरी जेठानी तुझसे बहुत जलती है। उस दिन जब मैं मोहल्ले में मिली थी तो मेरे सामने 2 औरतें तेरी सुंदरता की तारीफ कर रही थी। तब उसे उस बात से इतनी मिर्ची लगी कि वो वहाँ से गुस्सा होकर चली गई। हाँ मधु, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है कि मेरी जेठानी मुझसे बहुत जलती है। घर पर भी कोई मेहमान आकर मेरी तारीफ करता है तब भी मोहिनी भाभी का मुंह सूज जाता है। अरे यही तो है हमारी कमजोरी, जिससे तेरी जेठानी घर के सारे काम करेगी और वो तुझे रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी बना कर देगी। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होगा मधु? भाभी अपना काम धंधा छोड़कर मुझे क्यों पकवान बना कर देगी? देख प्रीति, तेरी बॉडी ऐसी है कि तू चाहे कितना भी खा ले तो मोटी नहीं हो सकती। वहीं तेरी भाभी और सास खा खा कर गुब्बारे की तरह फूलती जा रही हैं। हाँ तो अब मैं तेरी जेठानी को मिलकर उसके मन में तेरे लिए इतनी नफरत भर दूंगी कि वो तेरी खूबसूरती से और जलने लगेगी। और साथ ही उसे एक उपाय भी दूंगी कि वो तुझे जानबूझकर ढेर सारे पकवान बना कर दिया करे, जिससे तू और मोटी हो जाए। लेकिन असल में तू होगी तो नहीं, बल्कि तेरे ही मजे होंगे। हाँ यार मधु, क्या कमाल का सुझाव दिया है तूने। अब तक तो मोहिनी भाभी और माँ जी मेरे साथ घर में पॉलिटिक्स कर रहे थे,
पर अब मैं रसोई की पॉलिटिक्स करूंगी और मेरी जेठानी करेगी सारा काम। मधु अब मौका देखकर एक दिन मोहिनी को बाजार में मिलती है और उसके एक कान भरती है। क्या? हाँ तो प्रीति में और तुम में तो जमीन आसमान का अंतर है। अरे कहाँ वो एकदम हीरोइन जैसी है और कहाँ तुम। अभी 3 महीनों में फैशन शो भी होने वाला है, उसमें भी प्रीति ही जीतेगी, देखना तुम। अरे चुप रहो, बहुत कर ली तुमने उस प्रीति की तारीफ। अरे क्या प्रीति प्रीति लगा रखा है तुमने। प्रीति की ऐसी की तैसी, तुम उसकी सहेली हो तो अपनी हद में रहकर बात किया करो। अरे वैसे मैं उस प्रीति को नापसंद करती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं हो जितनी वो है, लेकिन तुम उसको बदसूरत बना सकती हो। क्या? अरे वो कैसे? जहाँ तक मुझे पता है कि प्रीति काफी स्लिम है और उसका फेस भी काफी ग्लोइंग है। इंसान की खूबसूरती तो उसके खान-पान से होती है। अगर तुम रोजाना उस प्रीति को बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर दिया करोगी तो वो अपने आप मोटी होने लगेगी और तो और उसकी खूबसूरती की तो बैंड बज जाएगी। अरे वाह, क्या बात है मधु, क्या आइडिया दिया है तुमने। अब तो मैं यही आइडिया इस्तेमाल करूंगी। एक बार बस उस प्रीति की बच्ची को बदसूरत बना दूं, फिर सब मेरी ही तो तारीफ करेंगे। लेकिन मोहिनी, तुम ये सब कैसे मैनेज करोगी? मतलब? अरे मतलब तुम तो वर्क फ्रॉम होम करती हो, ऐसे में घर के सारे काम और रसोई के काम कैसे करोगी सब कुछ? अरे कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे मैनेज कर लूंगी, लेकिन मुझे अपनी देवरानी से बेहतर बनना है। जो कोई आता है बस उसी की तारीफ करके चला जाता है, उसी की तारीफों के पुल बांधता रहता है, कोई भी मेरी तरफ देखता तक नहीं। इसीलिए अब मुझे ये करना ही होगा। मोहिनी मधु के बहकावे में बहक जाती है और वो अब अपने काम को छोड़कर रोजाना सबके लिए बढ़िया बढ़िया ज्यादा तेल और मसाले वाले पकवान बनाने लगती है। अरे मोहिनी बहू, तुझे क्या हो गया है? तू आजकल रसोई में इतना काम कैसे कर रही है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना बहू? हाँ माँ जी, दिन रात मेरा ऑफिस का काम तो चलता ही रहता है, लेकिन मेरी बेचारी देवरानी सारा काम अकेले ही करती है और इसीलिए मैंने खाना बनाकर उसकी हेल्प करने की सोची है। प्रीति, आज मैंने मटर की कचौड़ियाँ, समोसे, गुजिया, गुलाब जामुन और छोले भटूरे और बहुत सारे मस्त मस्त व्यंजन बनाए हैं। मैं अभी परोसती हूँ तुम्हें और बाकी सबको। मोहिनी भाभी, आपका ये बदला हुआ रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं वाकई में बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी जेठानी मिली है। अरे ये तो तुम्हारा बड़प्पन है प्रीति। मोहिनी अब ऐसे ही रोज सुबह से शाम रसोई में कुछ न कुछ बनाती रहती है और इस तरह प्रीति का सारा काम बच जाता है। और उस तरफ मोहिनी को लगता है कि ठूस ठूस और ज्यादा ठूस 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 कर मोटी हो जा, जिसके बाद सब तेरी बुराई और मेरी तारीफ करेंगे। वहीं असल में प्रीति के मन में कुछ और ही चलता है। बेवकूफ कहेंगी, इससे लगता है कि ये सब करने से मैं मोटी हो जाऊंगी, लेकिन ये नहीं जानती कि मेरी बॉडी टाइप ही ऐसी है कि मैं चाहे कितना भी खा लूं, मैं कभी मोटी नहीं होने वाली। लगे रहो जेठानी साहिबा, इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और इसी प्रकार मूर्ख मोहिनी दिन रात रसोई में खाना बनाने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि वो अपने बाकी सारे कामों में गड़बड़ा जाती है। और वहीं प्रीति को रसोई के कामों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और मोहिनी बस उस दिन का इंतजार करती रहती है कि आखिर प्रीति कब मोटी होगी।